3 मार्च 2021 आगरा जेल के बाहर कई जर्नलिस्ट मौजूद थे। ये मौका था कि विष्णु तिवारी नाम का एक कैदी जेल से रिहा हो रहा था। वैसे तो हमारे देश में हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैदी अपनी सजा पूरी करके रिहा होता है, लेकिन विष्णु तिवारी की कहानी एकदम अलग थी। दरअसल सन 2000 में जब विष्णु तिवारी को गिरफ्तार किया गया तब उसकी उम्र 23 साल की थी और अब सन 2021 में जब वो रिहा हुआ अब उसकी उम्र है 43 साल। अपनी पूरी जवानी, अपनी जिंदगी के 20 साल विष्णु तिवारी ने एक ऐसे जुर्म के लिए जेल की 4 दीवारी में काट दिए जो जुर्म उसने कभी किया ही नहीं था। विष्णु तिवारी के साथ हुई नाइंसाफी की कहानी आइए जानते हैं इस वीडियो में। विष्णु तिवारी यूपी के ललितपुर के पास सिलवान गांव का रहने वाला था। परिवार में मां बाप समेत 3 और भाई थे। विष्णु तिवारी का परिवार बेहद गरीब था। पेट पालने के लिए वो लोग खेती बाड़ी करते। पड़ोस में ही रहने वाले एक और परिवार के साथ जमीन को लेकर विष्णु तिवारी के परिवार की काफी अनबन थी, काफी लड़ाई थी। दरअसल विष्णु तिवारी के परिवार के पास 8 एकड़ जमीन थी जिसे पड़ोस में ही रहने वाला एक और परिवार उनसे खरीदना चाहता था, लेकिन विष्णु तिवारी का परिवार और खासकर खुद विष्णु तिवारी जमीन बेचने के सख्त खिलाफ था। पड़ोस में रहने वाले परिवार की जान पहचान के कई लोग पुलिस में थे और इस बात का काफी फायदा उठाया गया। 19 सितंबर 2000 पड़ोस में रहने वाली एक शादीशुदा महिला ने विष्णु तिवारी पर बलात्कार का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज हुई और विष्णु तिवारी को हिरासत में ले लिया गया। यह मामला निचली अदालत तक पहुंचा। विष्णु तिवारी पर SC/ST और बलात्कार का मुकदमा चला। निचली अदालत ने जल्दबाजी करते हुए कई अहम सबूतों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ 2.5 साल के अंदर विष्णु तिवारी को मुजरिम ठहरा दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाकर आगरा जेल भेज दिया। निचली अदालत के फैसले के बाद भी विष्णु तिवारी के परिवार ने उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके माँ बाप, उसके भाइयों को ये यकीन था कि उनका बेटा, उनका भाई बेगुनाह है। वो ये केस हाई कोर्ट लेकर गए, लेकिन हाई कोर्ट में भी विष्णु तिवारी का केस कई साल चलता रहा। हाई कोर्ट में केस लड़ते लड़ते, वकीलों की फीस भरते भरते, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते परिवार की 8 एकड़ जमीन में से 7 एकड़ जमीन बिक गई, लेकिन विष्णु तिवारी को इंसाफ नहीं मिला। हालांकि सन 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि विष्णु तिवारी के केस पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी विष्णु तिवारी को 9 साल और इंतजार करना पड़ा। इसी दौरान सन 2013 में विष्णु तिवारी के मां बाप चल बसे। सन 2014 में विष्णु तिवारी के 2 और भाइयों की मौत हो गई, लेकिन विष्णु तिवारी को घर जाने की इजाजत नहीं दी गई। आखिरकार 2 मार्च 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट के जज ने बताया कि विष्णु तिवारी के साथ बहुत ज्यादती हुई है। दरअसल जिन 6 लोगों ने विष्णु तिवारी के खिलाफ बयान दिए थे, उन सभी 6 लोगों के बयान आपस में मिल ही नहीं रहे थे। इतना ही नहीं, जिस महिला ने विष्णु तिवारी पर बलात्कार का आरोप लगाया था वो आरोप भी एकदम झूठा था, क्योंकि उसी महिला की मेडिकल रिपोर्ट से यह साफ साबित हो रहा था कि उसके साथ कभी जबरदस्ती हुई ही नहीं थी। बहुत ही अफसोस के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि विष्णु तिवारी ने 20 साल एक ऐसे जुर्म के लिए सजा काटी जो जुर्म उसने कभी किया ही नहीं था और उसकी फौरन रिहाई के आदेश दिए। इस तरह 3 मार्च 2021 को विष्णु तिवारी जेल की कैद से रिहा हुआ। यह तो था कहानी का एक पहलू। एक और पहलू भी विष्णु तिवारी के साथ जुड़ा हुआ है। 3 मार्च को जब विष्णु तिवारी आगरा जेल से रिहा हुआ तब उस वक्त जेल के बाहर कई जर्नलिस्ट तो मौजूद थे, लेकिन विष्णु तिवारी का भाई, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई भी मौजूद नहीं था। एक जर्नलिस्ट के पूछने पर विष्णु तिवारी ने बताया कि उसने अपनी रिहाई की खबर अपने भाई को दी तो थी, लेकिन गरीबी होने के कारण, पैसे ना होने के कारण उसका भाई आगरा तक नहीं आ सकता था। उस जर्नलिस्ट ने विष्णु तिवारी की काफी मदद की, उसे खाना खिलाया, उसे रेलवे स्टेशन पहुंचाया, उसके लिए टिकट खरीदी, उसे ट्रेन में बिठाया और इस तरह विष्णु तिवारी 20 साल बाद 3 मार्च की रात अपने परिवार से जाकर मिला। विष्णु तिवारी को कैद से तो रिहाई मिल गई है, लेकिन क्या हमारा समाज विष्णु तिवारी को अपनाएगा? उसे मान, सम्मान, इज्जत मिल पाएगी? या फिर हमारा समाज एक बेगुनाह होने के बावजूद भी विष्णु तिवारी को एक गुनहगार की नजरों से ही देखेगा, उससे दूरी बनाकर रखेगा? रोजी रोटी कमाने के लिए क्या उसे नौकरी मिल पाएगी? क्या उसे कोई काम देगा? या फिर उसका अतीत, उसके वर्तमान और उसके भविष्य के रास्ते का एक बहुत बड़ा पत्थर बनेगा? विष्णु तिवारी ने कानून से तो अपनी जंग जीत ली है, लेकिन क्या वो अपनी जंग समाज से भी जीत पाएगा? ये वो सारे सवाल हैं जिनका सामना विष्णु तिवारी को अभी भी करना है। वैसे तो हमारे देश का कानून यह कहता है कि चाहे जितने मर्जी मुजरिम हाथ से निकल जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन विष्णु तिवारी ने निर्दोष होते हुए भी अपनी जिंदगी के 20 साल जेल की काल कोठरी में गुजारे और इसीलिए कहा जाता है जस्टिस डिले इज अ जस्टिस डिनाइड। ये तो थी कहानी विष्णु तिवारी की। न जाने हमारे देश में कितने लोग विष्णु तिवारी की तरह कितने सालों से उन जुर्मों की सजा भुगत रहे हैं जो जुर्म उन्होंने कभी किए ही नहीं। सिस्टम को लेकर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट्स करके बताइए।
हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सीधा और सबसे पहले आप तक पहुंचे।